अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आतिफ़ नवाज़ और आप देख रहे हैं जी के विद आतिफ़। आज का हमारा टॉपिक पीपीएससी के सिनोनिम और एंटोनिम के हवाले से है। तो ये वो सिनोनिम और एंटोनिम हैं जो पीपीएससी के पास्ट पेपर में पूछे गए हैं और रिपीटेड भी हैं। तो ये जो डेटा है ये काफ़ी सारी वेबसाइट से कलेक्ट किया गया है और बावसूख ज़राए से कलेक्ट करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ये जो सिनोनिम जब कंप्लीट हो जाएंगे, इनके कंप्लीट होने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पीपीएससी का कोई भी पेपर होगा जाना आप उसे अटैम्प्ट कर सकेंगे। क्योंकि ये जो इस वक्त पीपीएससी की बुक है इम्तियाज़ शहद की, उसके अलावा जो है ना जो वेबसाइट्स हैं पॉपुलर पाकिस्तान में, उस हिसाब से वहाँ से डेटा को कलेक्ट किया गया है और वन बाय वन इनको अरेंज किया गया है। अरेंज करके और एक ऐसे अंदाज़ में इसको पेश किया जा रहा है कि बाखूबी अगले बंदे को समझ भी आ सके। तो जहाँ तक मैंने कोशिश की है इसको जितना हो सका इजी वे के अंदर बयान किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो पहला सिनोनिम हमारे पास जो वर्ड्स आ रहा है कैटाक्लिज्म। तो ये वो वर्ड्स है जो पीपीएससी में 5 बार या 6 बार गालिबन कभी इसका एंटोनिम पूछ लेता है, कभी इसका सिनोनिम पूछ लेता है, मुख्तलिफ यानी कि मेथड से पूछ रहा है। तो कैटाक्लिज्म का मतलब होता है तबाही। तो सिनोनिम इसके आएंगे डिज़ास्टर, कैटास्ट्रॉफी, डिवास्टेशन, मिस एडवेंचर, ट्रेजिडी, अपहीवल। तो 5 जगहों पर या 4 जगहों पर उसने कैटाक्लिज्म का अपहीवल पूछा है और कैटास्ट्रॉफी ये भी पूछा है। तो इसके एंटोनिम होंगे ब्लेसिंग, हैप्पीनेस, गुड फॉर्चून। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहला जो है वो यही कैटाक्लिज्म है। दूसरे नंबर पे जो वर्ड्स है वो है कमेंस। इसका मतलब है यानी कि आगाज़ करना किसी चीज़ का, इब्तदा। तो सिनोनिम इसके होंगे बिगिन, स्टार्ट, गेट गोइंग। जबकि एंटोनिम इसके हैं एंड, कंक्लूड, डिसकंटिन्यू। अगला वर्ड है रेडिएंट। रेडिएंट का मतलब है चमकदार, ताबिंदा, रोशन। इसके सिनोनिम होंगे ग्लिटरिंग, ग्लोइंग, शाइनिंग, ब्राइट। जबकि एंटोनिम इसके होंगे डार्क, डल, डिम। अगला वर्ड है हमारे पास एक्सपीडाइट, जल्दी करना, मतलब है तेज़, चुस्त। तो सिनोनिम इसके बनेंगे एक्सेलरेट, हरी, हेस्टन। हेस्टन का मानी भी तेज़ होता है, जल्दबाज। एंटोनिम की बात करें तो डिले, हिंडर, इम्पीड। तो ये 3 इसके एंटोनिम हो गए, 3 सिनोनिम हो गए। अगला वर्ड है जी आल्टर, तब्दील करना। सिनोनिम इसके होंगे चेंज, तब्दील करना, कन्वर्ट, ये भी तब्दील करने के ज़मरे में आ जाता है, मॉडिफाई। तो ये इसके 3 सिनोनिम हैं। जबकि एंटोनिम होंगे इसके स्टे, कीप, कंटिन्यू। यानी कि जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहे, उसमें कोई तब्दीली या तरमीम नहीं की जाए। जैसे अमेंडमेंट भी इसका सिनोनिम आ सकता है, अमेंडमेंट, तरमीम। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ हमारे पास इरेडिकेट। इरेडिकेट होता है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ना, यानी कि किसी चीज़ को सिरे से ही ख़त्म कर देना। तो इसका सिनोनिम इसके बनेंगे एलिमिनेट, रिमूव, गेट रिड ऑफ, टू वाइप आउट। तो इसमें वाइप आउट भी पूछा गया है, गेट रिड ऑफ भी पूछा गया है, एलिमिनेट भी पूछा गया है। जबकि एंटोनिम बेयर, बिल्ड, क्रिएट। अगला है जी इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज होता है खिलाफ वर्जी करना, यानी कि कोई रूल्स बनाया गया है उसके खिलाफ वर्जी। तो इसका जो सिनोनिम होगा वायलेट, ब्रेक, तोड़ना, डिसओबे, हुक्म ना मानना, खिलाफ वर्जी करना। तो इन्फ्रिंज का भी वायलेट भी पूछा गया है, डिसओबे भी पूछा गया है। जबकि इसके एंटोनिम होंगे ओबे, मानना, ऑब्जर्व, कंजर्व। ये इसके एंटोनिम हो गए। अगला है जी अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है कसीर, ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा। प्लेंटीफुल इसका सिनोनिम एम्पल, लग्जरियंट।
तो ये इसका जो है ना सिनोनिम है। और ये प्लेंटीफुल भी पूछा गया है, एम्पल भी पूछा गया है। जबकि एंटोनिम की बात करें तो स्केयर्स कमी, लैकिंग इसका भी कमी, मीगर ये भी कमी के जुमरे में आता है। अगला वर्ड है प्रिजर्व। प्रिजर्व होता है किसी चीज़ को महफूज करना। प्रोटेक्ट इसका सिनोनिम है प्रोटेक्ट, सेफ गार्ड, कंजर्व। प्रोटेक्ट का मतलब भी महफूज करना, सेफ गार्ड भी महफूज करने के मतलब है। ये वो अल्फाज हैं जो पीपीएससी वाले मतलब तब्दील करके पूछते हैं। आप जस्ट इतना करें कि आपको इनके मैनी आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लफ्ज़ कौन सा है और किस तरह जा रहा है। तो इंशाल्लाह इस हिसाब से आप काफ़ी हद तक अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। जबकि इनके एंटोनिम की बात करें तो डैमेज, निगलेक्ट, कंज्यूम। नंबर 10 पे है फ्रेल, लागर, कमज़ोर इंसान। तो इसका सिनोनिम बनेगा वीक, कमज़ोर, फीबल वो भी कमज़ोर कहते हैं, इनफिर्म गैर मजबूत, जो मजबूत ना हो। जबकि एंटोनिम की बात करें तो स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, पावरफुल, रोबस्ट, फिट। एबॉल्टिव, एबॉल्टिव का मानी है नाकाम हो जाना, फेल हो जाना, किसी चीज़ में नाकामी। तो अनसक्सेसफुल इसका सिनोनिम आएगा फेल्ड आएगा, फ्रूटलेस आएगा। जबकि इसके एंटोनिम की बात करें तो सक्सेसफुल और फ्रूटफुल। अगला वर्ड है हमारे पास एम्बिगुअस, धुंधला, गैर वाज़े। मतलब कोई चीज़ जो क्लियर नज़र ना आ रही हो, जिसमें शक व शुबहात हो, इस तरह के। तो वैग इसका सिनोनिम है अनक्लियर, ओपैक। ये वैग और ओपैक पूछे जा चुके हैं। जबकि इसके एंटोनिम की बात करें तो क्लियर, प्लेन, ऑब्वियस यानी कि वाज़े। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ है गॉर्जियस। गॉर्जियस मतलब सखी, जो दिल का सखी होता है या कोई इस तरह के अल्फाज। तो इनके सिनोनिम्स में आएगा जेनरस, लाविश, मैग्निफिकेंट, एडमायरेबल, स्प्लेंडेड, एक्सपेंसिव। जबकि एंटोनिम की बात करें तो इकोनॉमिकल यानी कि कफ़ायशुआर, स्पेयर, इनसफिशेंट। अगला वर्ड है एमिनेंट, मशहूर। तो इसका सिनोनिम्स बनते हैं प्रोमिनेंट, नॉन, फेमस, नटोरियस, रीनाउंड। ये इसके नटोरियस भी पूछा है, फेमस भी पूछा हुआ है, प्रोमिनेंट भी पूछा हुआ है। जबकि एंटोनिम की बात करें तो अननोन, ऑर्डिनरी, इन्फीरियर ये इसके एंटोनिम हो गए, यानी कि आम आदमी और जो अननोन, जो मशहूर ना हो। अगला वर्ड है डिलीजेंट, मेहनती। इसके सिनोनिम हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, टायरलेस यानी कि अनथक, वर्किंग काम करने वाला, एसिडियस। ये एसिडियस जो है ना, ये लफ्ज़ पूछा हुआ है। और इसमें इंडस्ट्रियस भी पूछा हुआ है, हार्ड वर्किंग भी पूछा हुआ है। जबकि इनके एंटोनिम की बात करें तो केयरलेस, लापरवाह, लेजी, सुस्त, इनएक्टिव, नेग्लेक्टफुल। जी, अगला लफ्ज़ है डिवाइड, खाली या किसी चीज़ की कमी हो जाना। तो लैकिंग, बैरन, वेकेंट। लैकिंग भी पूछा हुआ है तो, और वेकेंट भी पूछा हुआ है इसमें। एंटोनिम की बात करें तो फुल यानी कि भरा हुआ, मुकम्मल, कंप्लीट, फील्ड। अगला वर्ड हमारे पास स्टैटिक, मुस्तहकम, रुका हुआ, कायम। तो इसके सिनोनिम होंगे मोशनलेस, कांस्टेंट, फिक्स्ड, इमोबाइल, इमूवेबल। मोशनलेस इसमें पूछा हुआ है। एंटोनिम की बात करें तो मोबाइल, मूवेबल और वेरिएबल यानी कि तब्दील हो जाना। मोबाइल हरकत करना, मूवेबल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। अगला वर्ड है इन्फोर्स, लागू करना, यानी कि ऐसा आर्डर या कोई कानून जो हम इदारों की मदद से, जिसमें पुलिस आ जाती है और मुख्तलिफ इदारे हैं, उसकी मदद से किसी पर कोई लागू करते हैं कानून वगैरह। तो इसके सिनोनिम इम्पोज आ जाएगा, किसी चीज़ पे लागू करना, डिसटेस्ट, अर्ज, लिवाए, ऑर्डर। तो ये पुलिस का काम होता है आर्डर को फॉलो करवाने के लिए, जो है ना ये हुक्म दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। तो वो मंजूर करती हैं कानून, उसके बाद ये जो ना पब्लिक के ऊपर अप्लाई किया जाता है।
तो ये भी बाज़-औक़ात सवाल पूछ लेते हैं पीपीएससी के में कि किस मतलब इदारे का काम है कि कानून को जो मंजूर करते हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आ जाता है। तो जिसके इम्पोज और डिसटेस्ट ये दो सिनोनिम है जो इसमें पूछे गए हैं फोर्स के। अगर एंटोनिम की बात करें तो फॉरगेट, रिमूव, डिसऑर्डर यानी कि खिलाफ वर्जी करना। अच्छा जी, अगला है प्रोविजनल। प्रोविजनल होता है कोई चीज़ जो आर्जी हो, एक वक्त के मुताबिक एक वक्त तक चले, महदूद चीज़। तो इसके सिनोनिम है टेंटेटिव, एक्सपेरिमेंट, अनकन्फर्म्ड, प्रीलिमिनरी, अनश्योर। तो ये दोनों पूछे जा चुके हैं, टेंटेटिव और एक्सपेरिमेंट इसके आए हुए हैं। जबकि एंटोनिम की बात है तो सर्टेन यानी कि यकीनी, फाइनल आखिरी, श्योर यकीनी, ये भी उसमें आ जाता है। अगला है एलोक्वेंट, हमवार, रवां, फसीह। तो इसके सिनोनिम है फ्लुएंट, स्मूथ, टॉकेटिव यानी कि एक रवानी से चलने वाला, एक रिदम के साथ, एक तरीक़ेकार के मुताबिक चलने वाला। जबकि इसके एंटोनिम की बात है तो हेजिटेंट, हिचकिचाना, क्वाइट, खामोश, अनप्रिपेयर्ड, जो चीज़ तैयार ना हो यानी कि जो चीज़ तैयार नहीं होगी साफ ज़ाहिर उसमें भी बंदा हिचकिचाहट के साथ ही बोलता है, तो वो हमवार ना हुई। तो इसमें एंटोनिम हेजिटेंट पूछा हुआ है और ये तीनों जो है ना फ्लुएंट, स्मूथ, टॉकेटिव, ये तीनों पूछे हुए हैं उसने। अगला है इंडोलेंट, जिसका मैंने आलसी या निकम्मा। तो इसके सिनोनिम है लेज़ी, सुस्त, स्लग्गिश, ये भी सुस्त है, आइडल, निकम्मा, लाइफलेस। आगे इसके एंटोनिम की बात करें तो एनर्जेटिक, मुतहर्रिक, एक्टिव, एंथुसियास्टिक, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग। तो ये इसके एंटोनिम है जो एनर्जेटिक और एक्टिव को पूछे उसने पीपीएससी में पूछे गए हैं। अगला वर्ड है जी प्रैग्मेटिक, यानी कि प्रैक्टिकली या अमली तौर पर जो चीज़ करके दिखाई जाए या जो चीज़ अमली तौर पर पेश की जाए उसे कहते हैं प्रैग्मेटिक। तो इसको सिनोनिम है कि प्रैक्टिकल, सिस्टमैटिक, रैशनल, रियलिस्टिक। एंटोनिम की बात करें तो इनएफिशिएंट, इम्प्रैक्टिकल, गैर अमली, एक्साइटेड। तो ये इसके सिनोनिम। अब इसको सिनोनिम में प्रैक्टिकल और सिस्टमैटिक ये पूछा गया उसने। अगला वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदा, इकरारनामा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दो कंपनीज़ के दरमियान होता है, जब कभी किसी के साथ कोई डील फाइनल होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पे वो साइन करते हैं एक दूसरे के साथ और सबूत के तौर पे कुछ कागजात भी अपने पास रखते हैं। तो ये वो वाला कॉन्ट्रैक्ट है। इसके सिनोनिम है एग्रीमेंट, बॉन्ड, डील, पैक्ट। जबकि एंटोनिम की बात है तो एक्सपेंड है, इनलार्ज है, स्प्रेड आउट है। एक्सपेंड जो है ना ये भी पूछा गया है और इसका बॉन्ड और पैक्ट। अगला वर्ड है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब है कि मेहरबान, फ़ायदेमंद। तो इसके जो सिनोनिम होंगे वो बेनिफिशियल, काइंड हार्टेड, कंपैशनेट। अगर एंटोनिम को पूछा जाए तो अनकाइंड, सेल्फिश और मेजरली। अबैंडन, तर्क करना यानी किसी चीज़ को छोड़ देना, अबैंडन कहा जाता है। जैसे वैकेट, लीव, गिव अप, असल्ट, एब्डिकेट, सरेंडर। तो ये इसको सिनोनिम हो गए। और ये जो इस वक्त बोल्ड में लिखे हुए ये सारे सिनोनिम पूछे गए इसके। जबकि एंटोनिम की बात हो तो परस्यू, प्रोटेक्ट, होल्ड, असल्ट। असल्ट का उसने पूछा हुआ है। अगला वर्ड है गिल्टी, कसूरवार। तो इसके सिनोनिम है ब्लेमवर्दी, लायबल, आंसरेबल। जबकि एंटोनिम की बात करें तो इनोसेंट, मोरल, सिनलेस। तो अगला वर्ड है पार्डन, माफ़ करना। तो इसके सिनोनिम है एमनेस्टी, फॉरगिवनेस, मर्सी, रिमिशन। जबकि एंटोनिम है इसके पनिश, ब्लेम, पेनल्टी। अगला वर्ड है रैपिड, तेज़ तरार, चुस्त। तो इसको सिनोनिम है क्विक, फास्ट, प्रॉम्प्ट, एक्सपेंडिशियस। जबकि एंटोनिम है डिलेड, स्लैक, स्लो। अगला लफ्ज़ है जी रिबेट। इसका मायने है कम करना यानी कि डिस्काउंट, किसी चीज़ में रियायत मिल जाना। जैसे कोई अशिया की ख़रीद फरोख्त में बंदा डिस्काउंट लेता है, तो इस तरह के यानी कि अल्फाज। तो इसके सिनोनिम है डिस्काउंट, रिडक्शन, कंसेशन, किसी चीज़ में रियायत मिल जाना, कमी कर देना।
तो इसका एंटोनिम होगा इंक्रीज, बढ़ जाना, राइज, मार्कअप, सप्लीमेंट। अगला वर्ड है पीरिश। पीरिश का मतलब होता है डाई, मतलब है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, मर जाना, सुकड़ जाना, ये इस तरह के अल्फाज। तो इसमें आएगा डाई, एक्सपायर, पास अवे। अगर एंटोनिम की बात करें तो बिगेन यानी कि किसी चीज़ का आगाज़, अपेयर ज़ाहिर हो जाना, सामने आ जाना, गिव बर्थ उसकी पैदाइश, यानी किसी चीज़ का नमूदार होना। तो ये वो सिनोनिम और एंटोनिम हैं जो पीपीएससी के पास पेपर में पूछे गए हैं। तो मैंने ये जो डेटा कलेक्ट किया है ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स है जो मतलब वैल्यूएबल वेबसाइट्स हैं, तो उन्हीं से कलेक्ट किया गया है। और ये एक वर्ड्स नहीं है, इससे आप इन पूरे 30 में से तकरीबन आपके 150 लफ्ज़ बनेंगे। और ये वो कॉमन लफ्ज़ हैं, इस मोस्टली इस्तेमाल किए गए हैं। इनमें कोई एक दो चेंज हैं जो आपको नहीं आएंगे। तो अगर आप इंशाल्लाह इनको प्रिपेयर करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे ना, तब आपको क्लियरली इसकी समझ आ जाएगी।